स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसमें एसेट्स का बैलेंस नहीं दे रखा है। वैसे तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें भी एक एसेट यानी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा हुआ था, लेकिन ये जो आज टॉपिक लिया है मैंने, तो इसमें और भी एसेट्स हो सकती हैं जिनका बैलेंस ना दे रखा हो, क्लोजिंग बैलेंस ना दे रखा हो। तो हम लोग इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक जो है उसका टाइटल लिख देता हूँ मैं। व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ assets is not given, is not given। तो ये जो न्यूमेरिकल हमने लिया है आज उसको देखते हैं। मैसर्स रामजी ब्रदर्स इनवाइस गुड्स टू देयर वेरियस ब्रांचेस एट कॉस्ट। मैसर्स रामजी ब्रदर्स जो हैं वो उनकी जो वेरियस अलग अलग शहरों में जो भी ब्रांचेज हैं उनको कॉस्ट पर गुड्स सप्लाई करते हैं, इनवाइस करते हैं, भेजते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू झांसी ब्रांच, और ये जो डिटेल्स दे रखी हैं वो उनकी एक ब्रांच जो झांसी में है उससे रिलेटेड हैं, और हमें तैयार करना है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट टू एसर्टेन प्रॉफिट। ब्रांच अकाउंट तैयार करना है प्रॉफिट निकालने के लिए। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि पिछले वीडियो से अलग हैं। उनमें एक दे रखा हुआ है जैसे कि बैड डेट्स दे रखा हुआ है, और जो थोड़ा प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वगैरह निकालने का वो भी थोड़ा सा अलग है। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि इससे पहले के न्यूमेरिकल्स में नहीं आई हैं, और इसी में मैं फर्स्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसके जो न्यूमेरिकल्स, इस न्यूमेरिकल के जो वर्किंग नोट्स हैं तो उनको तैयार कर लेते हैं। पहली जो एक चीज़ इसमें नहीं दे रखी हुई है वो है, अभी तक के जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे उसमें देनदारों से प्राप्त रकम यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वो दे रखा होता था, लेकिन इसमें नहीं दे रखा हुआ है। और इसके लिए इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ इसमें दे रखी है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। जहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी हुई है क्वेश्चन में, तो लगभग 6 या 7th लाइन में दे रखा हुआ है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस को कितना कैश मिला है वो दे रखा है 11,300, और एक कैश शेयर्स इसमें दे रखी हुई है। तो इसका जो हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकालेंगे यानी कि देनदारों से वसूली कितनी हुई है, तो उसको हम इन्हीं दो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके निकालेंगे। तो हमारा पहला जो वर्किंग नोट है वो है, हमको निकालना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यानी देनदारों से कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो हमें निकालना है इसमें। इसके लिए कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस जो दे रखा है 11,300, सबसे पहले वो लिख लेंगे। ये हमें निकालना था, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। दे रखा है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, HO लिख देते हैं शॉर्ट में, और ये दे रखा है 11,300 रुपीज़। इसमें से जो कैश शेयर्स दे रखी है हमें, कैश शेयर्स 4,300 की दे रखी है, तो उसको हम इसमें से
लेस कर देंगे, लेस माइनस कर दिया कैश सेल्स, कैश सेल्स 4,300 रुपीज़। तो इसमें से हम जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11 माइनस 4 7,000 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये आ गया हमारा। तो फर्स्ट वर्किंग नोट ये तैयार हो गया। और इसके बाद एक चीज़ इसमें दे रखी हुई है, इंफॉर्मेशन जो नीचे की तरफ इसमें दे रखी हुई है क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो इसमें पहला जो दे रखा है रेंट पेड दे रखा है, रेंट फ्रॉम 1 जनवरी 2015 टू 31 जनवरी 2016। अब ये जो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं वो 31 दिसंबर 2015 को बना रहे हैं। तो हमें 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक का रेंट इसमें लेना चाहिए। लेकिन ये दे रखा है हमें 13 महीने का, लगभग 13 मंथ्स का दे रखा हुआ है। 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 जनवरी 2016 तक दे रखा है। तो इसके लिए हम किस तरह से करेंगे तो वो देखते हैं। ये हमारा 1 महीने का जो जनवरी 2016 का है वो प्रीपेड रेंट हो जाएगा, और उसको हम कैसे निकालेंगे तो ये हमारा सेकंड वर्किंग नोट होगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, और इसमें हमारा जो रेंट दे रखा है वो 1,300 रुपीज़ दे रखा हुआ है 13 महीने का। तो 1 महीने का प्रीपेड है, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे 1,300, 1,300 हो गया, और ये हमारा कितना 13 महीने का है, तो अपॉन 13 कर लेंगे। और 1 महीने का प्रीपेड दिया है यानी जनवरी 2016 का प्रीपेड है, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 13 वन ज़ा 13 और 13 से ही इसको कर लेंगे, 13 वन ज़ा 13 डबल 0, 100 वन ज़ा 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हो गया। और सेम बिल्कुल इसी तरह से सैलरी का भी, इंश्योरेंस का भी दे रखा है हमें। तो इंश्योरेंस भी हमारा दे रखा है इसमें टू 31 मार्च 2016, जहाँ रेंट दे रखा था क्वेश्चन में उसी से जस्ट नीचे जो है दे रखा हुआ है इंश्योरेंस टू 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 तक का इंश्योरेंस पेड कर रखा हुआ है। तो ये हमारा वैसे कब तक का हमें लेना चाहिए, हम बना रहे हैं 31 दिसंबर 2015 को ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। तो हमें ये 3 महीने का जो है प्रीपेड हो गया, मीन्स ये 1 जनवरी 2015 से लेकर ये 31 मार्च 2016 तक का है। तो ये जो इंश्योरेंस है वो कब पे किया है इन्होंने। वैसे इंश्योरेंस का जो भी प्रीमियम होता है वो 12 मंथ्स का होता है, और ये इंश्योरेंस चूँकि 31 मार्च 2016 तक का दे रखा हुआ है, तो ये हमारा 12 मंथ्स का है, 1 साल का है, और 3 मंथ्स का प्रीपेड है, 3 महीने का हमने एडवांस में पे किया हुआ है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। थर्ड वर्किंग नोट हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस।
प्रीपेड इंश्योरेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो ये अमाउंट हमें दे रखा है क्वेश्चन में इंश्योरेंस का 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़ दे रखा हुआ है, 1800। और ये हमारा कितने मंथ्स का है, एनुअली पे किया जाता है प्रीमियम। तो इसको हम 12 मंथ से डिवाइड कर लेंगे। और कितने महीने का प्रीपेड है, 3 मंथ्स का प्रीपेड है, जनवरी, फरवरी और मार्च, जो कि हमारे 2016 ईयर के हैं। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 वन ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 हो गया, 4 वन ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 2 0 4 5 ज़ा 20 और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। मीन्स ये हमारा 450 रुपीज़ क्या आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया। और ये दोनों ही जो अमाउंट है, यानी 100 रुपीज़ का जो प्रीपेड रेंट है और 450 रुपीज़ का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड रेंट जो कि 100 रुपीज़ का है और प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारा निकल के आया 450 रुपीज़ का। तो ये दोनों ही हमारा जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जो दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, तो वहाँ पर जैसे और एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं उसी तरह से प्रीपेड रेंट के नाम से 100 रुपीज़ दिखाएंगे और प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 450 रुपीज़ दिखाएंगे। और अब एक चीज़ और इसमें मिसिंग है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं दे रखा हुआ है क्वेश्चन में। क्लोजिंग तो दे रखा हुआ है लेकिन ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा हुआ है। तो उसके लिए जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया है उसी तरह से ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के इसका ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके बाद अब हम लोग एक अकाउंट तैयार करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो 4th वर्किंग नोट जो हमारा है उसमें हमें निकालना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ये हमें निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है लेकिन ओपनिंग नहीं दे रखा है, तो उसको हमें निकालना है। कॉलम्स बना लेते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट के, ये निकालना है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अकाउंट का नाम है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। कॉलम्स बना लेते हैं इसके। और इसमें जैसा कि जो चीज़ हमें निकालनी है, टू बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस दिखते हैं तो जगह तो उसकी वहीं पर रहेगी, टू बैलेंस बीडी, ये हमें निकालना है। और इसको अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बाद में जब अमाउंट आ जाएगा निकल के तो उसको लिख दिया जाएगा, ये आ जाएगा। और इसके बाद अब इसमें ब्रांच डेटर्स में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। एक तो इसमें दे रखा हुआ है क्रेडिट सेल, जहाँ पर कैश सेल दे रखा है क्वेश्चन में उसी से नीचे क्रेडिट सेल दे रखा हुआ है 6000 रुपीज़ का। तो क्रेडिट सेल ब्रांच डेटर्स के डेबिट साइड में आता है, टू क्रेडिट सेल्स। ₹6000 का। और इसके बाद है जो अभी हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाला था, जो फर्स्ट वर्किंग नोट में 7000 रुपीज़ का, वो हम सबसे इधर जो है ऊपर क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट 7000 रुपीज़। और इसके बाद एक इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है
अलाउंसेस टू कस्टमर्स करके दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि अभी तक नहीं आया है इससे पहले के न्यूमेरिकल्स में। तो अलाउंसेस टू कस्टमर्स को हम ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट साइड में यहाँ पर दिखाएंगे इसको, बाय अलाउंसेस। और ये हमें 40 रुपीज़ का दे रखा है। एक चीज़ और दे रखी है इसमें, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स करके दे रखा होगा इसमें, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स टू ब्रांच, ये दे रखा हुआ है इसमें 4th लाइन में, जहाँ से इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है। और ये 150 रुपीज़ का है। तो इसको सेल रिटर्न के नाम से हम लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न्स। और ये 150 रुपीज़ का है, ये भी ब्रांच डेटर्स में ही आता है क्रेडिट साइड में। और इसके बाद एक दे रखा है इसमें बैड डेट्स के नाम से दे रखा है इंफॉर्मेशन में 70 रुपीज़ के, वो भी इधर लिखे जाएंगे, बाय बैड डेट्स 70 रुपीज़ का। तो ये आ गया। और इसके बाद इसका क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है 2000 रुपीज़ की क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, बाय क्लोजिंग बैलेंस लिख दें, चाहे इसको बैलेंस CD भी लिख सकते हैं, बैलेंस CD लिख सकते हैं, या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बैलेंस CD इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रांच डेटर्स का अगर इसके बाद जो है हम बनाएंगे अकाउंट, तो उसमें यही बैलेंस जो है वो, जो कि हमारा 2000 रुपीज़ का है, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, यही बैलेंस जो है वो इसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें टू बैलेंस BD कर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे सारे आइटम्स इसके पूरे हो गए। और अब इसका जो बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट का ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट में 6000 है केवल, तो इसका जो आंसर है उसको निकाल लेते हैं। तो ये हमने इसका आंसर निकाला, क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा 9260 रुपीज़ ये आ गया। और डेबिट का केवल 6000 है, तो वो एज इट इज़ लिख लिया। इसमें से बड़े वाले में से इसको लेस कर दिया, जो कि हमारा 3260 रुपीज़, यानी 3260 रुपये आया ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। और इसको हम जो क्वेश्चन मार्क है इसको रख करके अब यहाँ पर लिख सकते हैं 3260 रुपीज़। और इसके बाद इसका जो टोटल है बड़ा वाला, क्रेडिट का ही बड़ा था, तो वो दोनों साइड में लिख देंगे। और ये आ गया हमारा 9260 रुपीज़, 9260 रुपये। इधर भी वही आ जाएगा 9260 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट तैयार हो गया। और ये हमने क्यों तैयार किया, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स मिसिंग था, इसमें नहीं दे रखा था, उसको हमने इस तरह से निकाल लिया। इसको हम बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, यही हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है। तो ये इस तरह से हमारे वर्किंग नोट तैयार हो गए। और अब हम लोग झांसी ब्रांच अकाउंट है उसको अब हम लोग बनाते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे वर्किंग नोट्स तैयार हो गए और अब हमें बनाना है झांसी ब्रांच अकाउंट। तो उसको बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे किसके बुक्स में बना रहे हैं। हेड ऑफिस का नाम दे रखा हुआ है इसमें, मैसर्स रामजी ब्रदर्स, तो वो लिख लेंगे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स रामजी ब्रदर्स। हेड ऑफिस का नाम इसमें दे रखा हुआ है रामजी ब्रदर्स। ब्रांच का नाम लिख लेंगे, झांसी ब्रांच अकाउंट है,
झांसी ब्रांच अकाउंट। और इस किस डेट को बना रहे हैं वो लिख लेंगे। फॉर द ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2015। फॉर द ईयर एंड डेट 31 दिसंबर 2015। ये तीनों ही लाइनें लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका वही मार्क्स दिलाता है। अब इसके कॉलम्स बना लेते हैं। और इसमें सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जैसा कि लिखते हैं डेबिट साइड में, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और इसमें जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में उसमें शुरुआत में ही एक तो स्टॉक का शुरुआत में ये नीचे दे रखा हुआ है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2015 नीचे दे रखा हुआ है इसमें। और ये है अमाउंट है 2000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले तो इसमें स्टॉक का लिख लेंगे। स्टॉक 2000 रुपीज़। और एक हमने जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के डेटर्स का बैलेंस निकाला था ओपनिंग वाला वो लिख लेंगे। डेटर्स का जो हमारा निकला था 3260 रुपीज़। डेटर्स 3260 रुपीज़। ये अमाउंट कहाँ से आया था? ये वाला ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाकर निकाला था। और इसके बाद इसमें दे रखा है गुड्स सेंट टू ब्रांच, ऊपर ही दे रखा है क्वेश्चन में, गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग 2015 7000 रुपीज़ का। तो वो लिख लेंगे। और इसको कैसे लिखते हैं जैसा कि अभी तक लिखते आए हैं पिछले वीडियोस में भी, टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट एंड द अमाउंट इज 7000 रुपीज़। 7000 रुपये का था ये। और इसके बाद इसमें दे रखा हुआ एक गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इसी के नीचे दे रखा था, थर्ड लाइन में दे रखा है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, यानी ये वो गुड्स रिटर्न है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस किया है। तो इसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में बाय, और वही आ जाएगा जब गुड्स सप्लाई किया जाता है ब्रांच को तो इधर आ जाता है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, और जब रिटर्न किया जाता है ब्रांच द्वारा हेड ऑफिस को तो इधर आ जाएगा बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। और ये गुड्स कितना था जो रिटर्न किया हुआ है 800 रुपीज़ का। इसमें हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच ने हेड ऑफिस को जो गुड्स रिटर्न किया है ये वो गुड्स है, तो ये 800 रुपीज़ का आ गया। और इसके बाद जो कैश सेल्स भी रखी हुई है, कैश सेल्स है, और जो हमने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाला था तो उसको बाय कैश करके लिख देंगे यहाँ पर, बाय कैश अकाउंट। इसमें एक तो कैश सेल्स आ जाएगी, कैश सेल्स का अमाउंट दे रखा हुआ है 4300 रुपीज़ का, 4300
₹300 अंदर ही लिख लेंगे, इसको ऐड करके बाहर निकाल देंगे, प्लस इसमें ऐड कर लेते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। और ये जो कलेक्शन आया है ₹7,000 का, ये हमारे फर्स्ट वर्किंग नोट में जो हमने कैलकुलेट किया था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वहाँ से आया है ₹7,000। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? ₹11,300। ये हमारा कैश अकाउंट के नाम से इतना अमाउंट ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा है। और इसके बाद हमने दे रखा है, एक तो एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस दे रखे हैं, जिसमें रेंट, इंश्योरेंस वगैरह हमने कैलकुलेट किया था, सैलरी एंड वेजेस भी दे रखा हुआ है। तो प्रीपेड रेंट निकाला था, प्रीपेड इंश्योरेंस निकाला था। तो पहले तो इनकी जो टोटल अमाउंट है वो इधर डेबिट कर दी जाएगी टू कैश अकाउंट करके। कैश अकाउंट करके किया जाएगा। रेंट पहले लिखेंगे, जो टोटल रेंट था 13 मंथ्स का था हमारा, 13 मंथ्स, और ये था हमारा ₹1,300 का था, ₹1,300 का। और इसके बाद इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस ये अप टू 31 मार्च 2016 तक था ये हमारा। और ये है 2000, ये इंश्योरेंस है ₹1,800 का, ₹1,800 का। तो यहाँ तो हम इन दोनों की टोटल अमाउंट दिखाते हैं, और जो प्रीपेड वाला जो अमाउंट है वो इधर साइड में नीचे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में दिखाते हैं। इसके बाद जो एक एक्सपेंस और था, सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, और इसका अमाउंट था ₹2,800। तो ये हमारे सारे एक्सपेंस हो गए। और इसके बाद अब रह गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, हमें और लिखना है इधर क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। इसमें कौन कौन से एसेट्स हैं? एक तो स्टॉक है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हुआ है नीचे, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2015 ₹1,600 स्टॉक दे रखा हुआ है। $1,600 यहाँ अंदर ही लिख लेते हैं, चाहे तो हम बाहर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर सबको ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद डेटर्स का था क्लोजिंग बैलेंस, ये भी क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था, डेटर्स ये हमारा दे रखा था ₹2,000 का। और इसके बाद है प्रीपेड रेंट, हमने निकाला था ₹100 का, वो आ जाएगा। प्रीपेड रेंट ₹100 का, ये भी वर्किंग नोट में सेकंड वाले में कैलकुलेट किया था। और इसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है जो हमने कैलकुलेट किया था, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹450 का, ये भी था। और तो ये सारे हमारे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आ गए, इनको हम चाहे तो ऐड करके बाहर निकाल सकते हैं। 5 हो गया, ₹4,150 ₹4,150 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स आ गया। ये एसेट्स के बैलेंसेस हम चाहें तो डायरेक्ट भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन अब पूरी हो गई, और अब इसका जो रिज़ल्ट है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली, और इसमें डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है,
और इधर का बैलेंस कम है। तो इधर का हमने जो टोटल किया 2000 से लेके और यहाँ तक, तो ये हमारा आया 18,160 रुपीज़। और क्रेडिट का टोटल जो 800 से लेकर और यहाँ तक किया तो ये हमारा आया 16,250 रुपीज़। और डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का ये जो कम वाला था वो लेस कर दिया, तो आंसर आ गया 1,910 रुपीज़। अब चूंकि डेबिट का बड़ा है क्रेडिट छोटा है तो ये हमारा नेट लॉस कहलाएगा। तो नेट लॉस को हम किधर दिखाते हैं, इधर साइड में दिखाते हैं। ये आया हमारा 1,910 रुपीज़, 1910 रुपये। और बड़ा वाला टोटल लगाएंगे दोनों साइड में। डेबिट का बड़ा था ये वाला 18,160 रुपीज़, 18,160 रुपीज़, 18,160 रुपये। और इधर भी इतना ही आ जाएगा 18,160। और ये जो है 1910, तो इसको हम लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू जनरल P&L अकाउंट। ट्रांसफर्ड को शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टू जनरल P&L अकाउंट। ये हमारा ये आ गया 1910 रुपये, एरो से दिखा दिया मैंने। वेल स्टूडेंट्स, तो ये ब्रांच अकाउंट जो है झांसी ब्रांच अकाउंट ये अब कंप्लीट हो गया और इसकी सारी कैलकुलेशंस हो गई, नेट लॉस भी हमने निकाल लिया। लेकिन अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आइटम नहीं समझ में आ रहा है या कोई वर्किंग नोट इससे पहले का नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इन वीडियोस को, ये वीडियो और इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं, इनको शुरू से आखिर तक देखें, रिपीटेडली देखें, बार बार देखें और अपने फ्रेंड्स से भी इनको शेयर करना ना भूलें, उनको इनके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।